সহত সুকাজ বিরত অকাজ উজোগিয়ানি राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंद। तो आप लोग को भजन अच्छा लगा? समझ में आया कि नहीं? ये बंगाली भाषा में था, आप लोग आते हैं। पहले ये भजन कभी गाए आप लोग? हाँ, अच्छा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येर लेश। ये उसको अर्थ करने के लिए पहले लास्ट चांजा से जाएंगे। लास्ट में कहते हैं कि वार्धक्य एखन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, रिटायर्ड हो चुका हूँ, गवर्नमेंट सर्विस प्राइवेट सर्विस सब रिटायर्ड कर दिए, घर वाला भी पूछते नहीं है, दीन अकिंचन हूँ, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन। इसलिए अभी ठाकुर जी मंदिर में आया हूँ, मुझे प्लीज एक्सेप्ट, फुल टाइम होना चाहता हूँ, फुल टाइम जॉइन करने के लिए अब आया हूँ। कब आया हूँ? जब संसार के लिए रिजेक्टेड हो चुका हूँ, तब ठाकुर जी के पास सिलेक्टेड होने के लिए आया हूँ। यहाँ के सिलेक्शन ऐसे ही होता है। जब कहीं के लायक नहीं रहते तो बोलते ठाकुर जी आप हताश, अब यू आर दी ओनली सेवियर, अब यहाँ भी संभालो। है ना? नहीं, वार्धक्य एखन उपाय विहीन। बुढ़ापन तक कर क्या रहे थे? अभी अभी आ रहे हैं, तब क्या कर रहे थे तब बता रहे हैं। फाइल पकड़ा दी पूरे। ये मेरा पूरा फाइल है। तो फाइल में बोलते हैं, खोल कर देखते हैं, हमारा जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य लेस। पूरा हमारा कैरियर जो रहा, पूरा लाइफ लॉन्ग पाप में लगा, पूरा पापमय जीवन रहा, पुण्य का लेस भी नहीं था। क्या पाप कर रहे थे इतने दिन जीवन भर? बोलते परेरे उद्वेग दिया छीजे कत दिया छी जीवेरे क्लेश। क्या कर रहा था पूछते हैं? दो काम कर रहा था, दूसरे को, मुझे छोड़ करके दूसरे मेरे आसपास जितने होते थे, उद्वेग देता था और क्लेश देता था। ये उद्वेग और क्लेश को समझते हैं? ये क्या है? उद्वेग क्या हो, क्लेश क्या है? उद्वेग है मानसिक कष्ट, क्लेश है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट भी देता था, मारपीट भी करता था, गाली गलौज भी करता था, मानसिक कष्ट भी देता था, उद्वेग देता था, है ना? तो उद्वेग भी देता था, गाली गलौज करता था, अपशब्द कहता था, और फिजिकल मारपीट भी करता था। और क्या करता था? ना निज सुख लागी पापे नाही डरी, दया ही न स्वार्थ पर। अपना सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, पाप करने के लिए कभी नहीं पीछे हटा। फ्रंट लाइन में करता था पाप, जिसमें आप अपना स्वार्थ साधना होता है, सुख लगे। कैसे? न पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुख कर। भागवत में
एक आया दूसरा श्लोक में भागवत, क्योंकि भागवत पढ़ने के लिए अधिकारी कौन है, उसमें कहा कि निर्मच्छराणाम सताम, जो भक्त लोग निर्मच्छर गुण वाले हैं ये भागवत के अधिकारी हैं। निर्मच्छर शब्द का अर्थ है मच्छर नहीं है जो मच्छर काटते हैं, निर्मच्छर शब्द का है जो उनका अंदर मच्छरता नहीं है। मच्छरता क्या है, तो आचार्य लोग हम समझाते हैं, मच्छरता असु कहते हैं पर उत्कर्ष सहने असमर्थ, ये है मच्छरता। समझ में आ रहा है? पर उत्कर्ष माने दूसरे का भला हो, दूसरे का भला को प्रमोशन गुण उन्नति प्रगति सहा नहीं जाता, इसको कहते हैं मच्छरता। इसी बात को ये सादा भाषा में कहते हैं कि मैं दुखी रहता हूं, प्राय समय दुखी रहता हूं, अब कभी कभी सुखी होता हूं लेकिन बहुत कम समय फिर दुखी हो जाता हूं। क्यों क्यों दुखी रहता है? क्या कमी तेरा? खाने पीने के लिए कमी है, घर नहीं है, मेंटेनेंस के लिए धन नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये सब सुविधा नहीं क्या आपके? नहीं, सब है, कोठी बाड़ी बंगला धन सब कुछ है मेरा, तो फिर कहा कि दुख है? ये सब जो है ना मेरा तो है, इसमें कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दुख मुझे इसलिए कि मेरे बाजू में जो सब पड़ोसी उनका क्यों है, यही मेरे दुख का कारण। मेरा तो सब कुछ है लेकिन उनका क्यों है, यही मेरे दुख के क्षण। पर सुख है दुखी, मैं दुखी होता हूं दूसरे के सुख को देखे, दुख से सुख से भाई, तो यही तो मेरा जीवन है। हमेशा दूसरे के सुख देखता हूं, वो सुखी है, मर जाता हूं मैंने जल जल करके, बहुत दुखी होता हूं। सुखी कब होता है ना, कभी कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लूटपाट चोरी हो जाता है, तब थोड़ा सुखी होता हूं, लेकिन फिर ठीक हो जाता है, फिर दुखी होना शुरू हो जाता है। एक महात्मा तो बोल रहे थे, एक व्यक्ति ऐसे थे, उन्होंने तप करने गए, तपस्या करने गए जंगल में। बोले काम ऐसे नहीं होता, तपस्या करूंगा। तपस्या करके पता लगा लिए थे भगवान एक है आशुतोष, बड़े जल्दी तपस्या हो जाए, प्रसन्न हो जाते। शंकर जी को जाके तपस्या किए जंगल में, खूब पानी चढ़ाए, जलधार शिव प्रिय। भगवान बोले बेटा क्या हो गया, इतने क्यों तपस्या कर रहा है, पानी चढ़ा रहा है, क्या बात? ना मुझे वरदान चाहिए। बोलो क्या वरदान चाहिए? ना मुझे वरदान चाहिए कि मेरे पड़ोसी में जो रहते हैं, मुझे जो आपके कृपा से प्राप्त हो उनको डबल प्राप्त हो। भगवान शंकर बोले अरे ये तो रिकॉर्ड खराब कर दिया आपने। अभी तक तो मैं यही सोचा था कि तू दूसरे से द्वेष करता है, बहुत परेशानी करता है, लेकिन आपका मन में ऐसे विचार, दूसरे के इतने चाहता है कि आप जो मिले उनको डबल मिले ना। अरे क्या उदार है आपने, कितने उदार चरित्र हो, तुरंत तथास्तु किए। बोले इतने आपके तरह दयालु कौन होगा? बोले कि अगर आपको 1000 रुपये मिले 2000 ना, यस, मुझे जितने मिले उनको डबल मिले। मुझे एक घर मिले उनको डबल घर, मुझे एक गाड़ी मिले तो 2 गाड़ी, मुझे 2000 मिले तो उनको 4000। बोले कितनी बड़ी दयालु परोपकारी है, तेरे जैसा तो मैं उदार चरित्र देखा नहीं। तुरंत उनको सैंक्शन कर दिया। वो आया, थोड़ा बहुत कुछ आशा किया तो उनको डबल मिलता रहा। तो 2-3 दिन के अंदर जब मिल गया तो बोला मेरी एक आंख फूट जाए। यही मांगना था उनको, इसी के लिए ही वर मांगा था। अब उनको अंधा करवाया, तब शंकर जी के पास है, बोला थैंक यू सर। भगवान भी समझ नहीं पाते हैं हमारा क्या मन की स्थिति है विचार। ऐसे कर तो हमेशा ये भाव केवल ये कहने के लिए लगता है, इस बात नहीं, हम सभी के अंदर फुट फुट के भरा है भावना, ये मच्छरता। अगर किस दिन फीस्ट हो ना, कल संडे फीस्ट हो, फीस्ट के समय आप सब लोग बैठेंगे, प्रसाद सर्विस शुरू होगा, आप चेक करना, आपने आप किसी बोलना नहीं। जब सर्विस होगा आपका नजर सबसे आपके प्लेट में जाता है ना, बाजू के प्लेट में जाता है, देखना, चेक कर लो। आप कभी अपने प्लेट को नहीं देखेंगे,
क्यों? मच्छर होता। आपको भी मिलेगा, नहीं साइज में बड़ा है उनका, लगता है फ्रेश फूट फूट के भरा है हमारे अंदर यही मच्छर, है ना? हम दूसरे के सुख देख करके कभी सहन नहीं कर पाते। भले हम दुख में मर रहे हैं कोई चलेगा, लेकिन उनके क्यों सुखी हो, यही। और दूसरे को दुख देखने से हम सुखी होते हैं। ये ऐसे कैसे हम वैष्णव बन सकते हैं? और क्या ना, अशेष कामना हृदय माझे मुर, क्रोधी दंभ परायण। कितने से प्लानिंग प्रोजेक्ट है हृदय में, वेटिंग लिस्ट में रहता है। कई भगवान अगर आएंगे, बोलेंगे इतने धर्म क्षेत्र में आकर के नाम जब कर रहा मैं आ जाता हूँ, हृदय में जगह ही नहीं, सीट नहीं खाली, बाहर में चले जाएंगे खड़े होकर के, क्योंकि कभी क्लियर वेटिंग लिस्ट भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इतने हजारों हजारों आशाएं भरा है और इतना लाइन में है। इस अशेष कामना हृदय में, और उसके साथ क्रोधी और दंभी परायण है। मदमत्त सदा विषय रहित हिंसा गर्भ विभूषण। समस्त मदमत्त रहता हूं, हिंसा गर्भ तो मेरा अलंकार है, विभूषण है, आभूषण है। गर्भ हिंसा। निद्रा अलस्य हत सुकार्य विरत अकार्य उद्योगी आमीन। तमगुणी निद्रा आलस्य में रहता हूं, सुकार्य में कभी नहीं भाग लिया, और जो गलत काम में सबसे आगे रहता हूं। उद्योगी आमी, अकार्य उद्योग। प्रतिष्ठा लग गया, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए जितनी चीटिंग करना पड़े, साठ्य आचरण लोभ हत सदा कामी। ये आप लोग सब अपने आप को पूछ कर देखिए कि हमारे अंदर कैसा कितना क्या क्या है। ये हम लोग के लिए हमारा इंट्रोडक्शन है। आगे कहते हैं, हे न दुर्जन सज्जन वर्जित। इस प्रकार के मैं दुर्जन रहा, होल लाइफ कैरियर ऐसा रहा, रिज्यूम दे रहे हैं ना। सज्जन वर्जित, कभी सत्संग नहीं किया, और शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मन। हमेशा मन में अनर्थ भरा रहता है, कभी शुभ कार्य का विचार नहीं किया, नाना प्रकार दुख में जर्जर। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, अब चाह करके दूसरे का बुरा नहीं कर पाता हूं, दूसरे को दुख नहीं दे पाता हूं, इसलिए बड़ा चिंतित हूं, क्या करूं। इसलिए ठाकुर जी अभी आपके दरबार आया हूं, ये मेरे रिज्यूम है, सो प्लीज एक्सेप्ट मी। बुढ़े हो गया अभी, गुड फॉर नथिंग, कोई नहीं स्वीकार करता। अगर आप कहीं किसी के काम करने के लिए जाएंगे, वो इस प्रकार फाइल देंगे, क्या आशा करेंगे आपने? आशा करेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन ठाकुर जी के दरबार में हम इस प्रकार आते हैं, जवानी भर मस्ती करते हैं, बूढ़े पे भक्ति करने के लिए आते हैं, है कि नहीं? भगवान को चीटिंग करना चाहते हैं, ये तो चीटिंग है ना। दूसरे किसी को चीटिंग करने से बोलेगा, भगवान बोलते नहीं है, तो इसीलिए लोग चीटिंग करते हैं। हाँ, भगवान को चीटिंग करना बड़ा आसान है, किसी बोलते कुछ नहीं है। अगर आप जानते हैं किसी का घर में किसी का शादी होता है बेटा का, तो मंगल की दोष है, पंडित जी बोले मंगल की दोष है, एक एक्स्ट्रा पूजा कराना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं। ठीक है, करा दो विवाह। तो क्या करना है, बोले पूजा के लिए सामग्री लिखवा दिया, ये वस्त्र लाना है, ये सुपारी लाना है, ये लाना है, पूरा लिस्ट देते हैं ना पंडित लोग, लिस्ट लेकर। और शादी का मार्केटिंग खरीदने गए थे, पहले बेटे के लिए सूट साट लेना था, इतने कॉस्टली कपड़ा लिए, तो याद आया, रे पंडित जी बोले वो ठाकुर जी की पूजा भी करना, सत्यनारायण पूजा होगा, उसके लिए भी कपड़ा वस्त्र चाहिए। तो बोले वो सत्यनारायण जी के वस्त्र चाहिए, अब आधा मीटर की क्वार्टर मीटर उनके लिए दे दो। वो बोला कि जब बेटे के लिए लेते हैं 5000 मीटर वाला, उसके लिए और अच्छा है भगवान के लिए। वो आके दिखाया,
बोला अरे कब से दुकानदार हो, भगवान के लिए चाहिए, ये क्या दिखा रहा है? बोला यही सबसे कॉस्टली अच्छा कपड़ा, भगवान के बारे में कुछ तो ज्ञान नहीं। कैसे भगवान के लिए चाहिए 7.5 रुपये वाला मार्किन क्लॉथ, भगवान के लिए ही चाहिए। बोले ये तो यहाँ नहीं मिलेगा, ये क्लॉथ स्टोर में, फुटपाथ में मिल सकता है, तो भगवान के लिए चाहिए। इस प्रकार कपड़ा खरीदेंगे, सुपारी खरीदने के जाएंगे, अच्छा उन्होंने भगवान के लिए चाहिए, सबसे सड़ा हुआ रिजेक्टेड माल ये ले लेंगे। तो हर एक चीज इस प्रकार, ये मत सोचिए कि ऐसे नहीं, हम नहीं करते, हम भी करते हैं। कभी भी मंदिर में जाते हैं, अगर पॉकेट में 5 रुपया है, मंदिर जा रहे हैं ना, थोड़ा छुट्टा लेना चाहिए, नहीं तो क्या करें, ये काम में नहीं आएगा ना। मंदिर का काम कर एक समय 10 रुपया का नोट और 1000 रुपये का नोट में झगड़ा हो गया आपस में। वो 1000 रुपये का नोट खूब डांट लगा, बोला गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, क्या बकवास कर रहा है, जानता नहीं मैं कितने पोजीशन को, सारे दुनिया में मेरा कहाँ का चलता है। पहले तो 2000 भी था, आज तो कल 1000 है ना। अरे ये भी बंद हो गया, मुझे पता है, अभी 500 में आ गया, अभी चेंज हो गया सर, 500 रुपये का नोट सर कंपटीशन हुआ, तो खूब डांटा गाली दिया, वो बेचारा चुप खड़ा, 10 रुपया चुप खड़ा थे। ठीक है भाई, बड़े लोग हैं, बड़े लोग को आंसर नहीं देना चाहिए, चुप। बहुत बोल देने के बाद बोले सर मैं कुछ बोलूं? क्या बोलोगे तूने? ना सर, हमारे भी ऐसे जगह भी दुनिया में होता है जो आपको कोई नहीं पूछते, केवल हमारे ही चलता है। बोले ऐसे कोई नहीं जगह हो सकता, हमारा नहीं चलेगा ना आपका चलेगा, आपको नहीं पूछेंगे हमको ही पूछते हैं। बोले कौन सा ऐसा जगह है दुनिया में जहाँ हमारा आदर नहीं है? बोले भगवान के मंदिर के हुंडी में। यहाँ कभी नहीं मिलेगा, ये आप नहीं मिलेंगे, हम ही मिलेंगे हमेशा। बात सही है कि नहीं? आप लोग हुंडी काउंटिंग करके देखिए। तो इस प्रकार भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। तो जब शादी का समय हुआ, पंडित जी आए, पहले पूजा सत्यनारायण पूजा करने के लिए, बैठ के पूजा करने के लिए। बोले मैं लिस्ट लिखा था सामग्री, हाँ लाए हैं, ढूंढो कहाँ, इतने समन के बीच में कहीं ढूंढ ढूंढ कर मिलता नहीं। हाँ वस्त्र तो लाए थे इतना बड़ा एक इतने सेंटीमीटर का कपड़ा लाए थे, नहीं मिल नहीं रहा है कहीं। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, बैठिए, 10 रुपया रखिए। वस्त्र भावे सूत्रंग दद्यात्, भगवान अब आपका आवाहन किया, स्नान किया, आपको वस्त्र दे रहा हूं, वस्त्र नहीं है तो एक धागा दे रहा हूं, चलाइए काम। वस्त्र भावे सूत्रंग दद्यात्, वस्त्र नहीं तो सूत्र धागा में काम चलाओ। तो कभी कभी मोहन गौरचंद्र बाबू को लेकर गए रुड़की में गंगा स्नान कराने के लिए। बोले प्रभु जी मुझे गमछा भूल गया, कोई धागा में काम चलाएंगे अपने। गमछा भावे सूत्रंग दद्यात्, आप नहीं चला सकते, ठाकुर जी के लिए दे देंगे, आप चला। धागा भी नहीं, फूल में पुष्पम दद्यात्, आसन पादासन भोग सब फूल में काम चला देंगे, 10 रुपया चढ़ा। भगवान क्या करे, देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्या बोलूं, मैं देख रहा तू मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, देख रहे हैं। नहीं किसी के साथ नहीं करते, भगवान के साथ। इसीलिए पूरा रिज्यूम लेकर आया, बोले कि पूरे जीवन ऐसे ऐसे किया, अब मुझे कोई नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, है कि नहीं? तो इसलिए जो अपने यूथ, अपने जवानी भगवान को देते हैं, भगवान हमेशा के लिए उनको याद करते हैं, क्योंकि ये एक समय है, जवानी की जो समय है ना, कोई भी प्राणी का जवानी समय में भोगने का, सुख पाने का मीटर बिल्कुल टॉप में रहता है कि नहीं? बड़ी फिट रहता है, सब प्रकार के शक्ति सामर्थ्य से पूर्ण रहता है। बूढ़ेपन में तो ये वो कई प्रकार के मेंटेनेंस से चलता है, चलेगा नहीं कुछ, लेकिन उस समय में
जब भोग का बिल्कुल प्राचुर्य रहता है, हर प्रकार के सब ठीक ठाक है, उसी समय में जो भोग ना करके भगवान की सेवा में लग गया, जो जवानी भगवान को देता है, भगवान कभी भी उनका ऋण नहीं, वो याद करते हैं हमेशा। तो नो, तो आपने सबसे भोग प्राचुर्य समय में भोग ना करके मेरे सेवा में आया था, कि भगवान कभी नहीं भूलेंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार हम लोग अपने सारे दुर्गुण के साथ, सारे अयोग्यता के साथ, सारे पाप के साथ भगवान के पास जाते हैं। एटलीस्ट भगवान के पास जाते हैं, भगवान तब भी खुश होते हैं, चलो मेरे अलावा है तो आमे बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, और तुम्हारा मेरे अलावा है कौन, मेरे पास आना ही चाहिए, तब फिर भी ठीक है। क्योंकि भगवान के सामने ये तो ड्रेस है, ये ड्रेस फट गया से दूसरी ड्रेस मिलेगा, हमारे लिए तो नहीं। जानते हैं जीव अनादि है, अविनाशी है, आज नहीं तो कल ड्रेस चेंज करके फिर आएगा। तो किसी भी समय में किसी प्रकार से भगवान के पास आना चाहिए, है ना? चाहे समर्थ हो करके, चाहे असमर्थ हो करके, चाहे पापी हो करके, चाहे पुण्य हो करके, किसी प्रकार से भगवान के पास आना चाहिए। लेकिन एक बार भगवान पास आ करके फिर सुधर जाना चाहिए। फिर भगवान बोलेंगे ओके आई विल एक्सेप्ट यू, लेकिन अब कंडीशन करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करने का। भगवान के पास आए तो भगवान बोलते मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन के साथ, दोबारा ऐसा नहीं करने का। इसी कंडीशन से भगवान स्वीकार करते हैं। तो आज आप लोग मुझे सूचना दे कि जितने दीक्षार्थी हैं, आप ही सारे, मुझे लगता है सारे दीक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी? ज्यादातर दीक्षार्थी है, शिक्षार्थी कम है, ज्यादातर दीक्षार्थी हैं। आप लोग को जानना है दीक्षा है क्या। दीक्षा ही है भगवान के पास आकर इन्हें बताना, प्रभु प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट मी। आपने अर्जी लगा रहे हैं, और भगवान सबसे उदार है, वो एक्सेप्ट करते हैं, देखते नहीं है। लेकिन एक बार भगवान के द्वारा एक्सेप्टेड होने के बाद दोबारा गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान से, दीक्षा समय में हम अपने आप को समर्पण करते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं, यज्ञ अग्नि के सामने, भगवत विग्रह के सामने, ब्राह्मण के सामने, वैष्णव के सामने, गुरुजन के सामने, कईयों के सामने हम एक भाव लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ पाठ करते हैं कि आज से मैं आपके सेवा करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार करूंगा, मेरे मनमानी नहीं करूंगा। और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि कम से कम 4 काम तो नहीं करूंगा जिसमें पाप के निवास है कलियुग में, जिनको हमारे संस्था में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल कहते हैं। आज से मैं किसी प्रकार के मांस आदि अभक्ष्य भक्षण नहीं करूंगा, कोई प्याज लहसुन मांस मछली अंडे इस प्रकार अभक्ष्य द्रव्य नहीं करूंगा, बल्कि जो आपको भोग लगता है उसी प्रसादी पाऊंगा। पहले प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा है आज से मैंने किसी प्रकार की नशा नहीं करूंगा। नशा का मतलब हम लोग ये समझते हैं गंजा शराब, बोले नहीं, चाय, चाय बोलते हम डर जाते होंगे, यस, क्योंकि आजकल तो अतिथि सत्कार चाय से ही होता है ना? नहीं, चाय, तमाकू, पान, इससे, वो बीड़ी सिगरेट तो ऊपर की बात है, इससे शुरू होता है, इससे भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की नशा नहीं करना चाहिए। तीसरी नियम, किसी प्रकार की जुआ, सट्टा, ताश, गैम्बलिंग नहीं, ये सब में कली के निवास है। और चौथा है किसी प्रकार के अवैध संग नहीं। ये 4 प्रतिज्ञा सबके सामने लेते हैं। ये तो नहीं करना है, तो करना क्या है? ये तो सब परहेज हो गया, ये परहेज करना है, नहीं करना नहीं, करना क्या है ना, जो आपको तुलसी के गुरुजनों के द्वारा प्राप्ति होगा माला, इस माला के हर एक दाने पर पूरा हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरे महामंत्र को बोल करके एक एक माला के ऊपर एक एक महामंत्र के साथ पूरे राउंड जप करना। एक एक राउंड होगा, ऐसे 16 राउंड पर डे, ये मिनिमम कंपलसरी है। उसके ऊपर करो, ज्यादा करो चलेगा, कम नहीं हो सकता। मिनिमम 16 राउंड से करना, ये जब करना होगा। इसको नहीं करना होगा, उसको करना होगा। लेकिन ये हमारा जो संस्था है जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं, ये यद्यपि ब्रह्मा जी से चली हुई ये अखंड संप्रदाय है, ब्रह्मा नारद व्यास से लेकर के वर्तमान आचार्य पर्यंत ये जो ब्रह्म माध्व शुद्ध गौड़ीय परंपरा है, परंपरा, इसी के अंदर आप संपृक्त होते हैं। लेकिन इसमें हमारे इस संस्था के प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये इस संस्था को रजिस्टर्ड किए थे अमेरिका में। इंपोर्टेड संस्था, इंपोर्टेड भक्ति। आप लोग से इंपोर्टेड आइटम के लिए पागल है ना, ये इंपोर्टेड भक्ति, इंपोर्टेड। तो उसमें उन्होंने बोले थे दिस इज ए प्रीचिंग मूवमेंट। क्या है वो? प्रचार संस्था है। इसमें प्रचारकों की आवश्यकता, प्रचार ही सार है। हमारा संस्था का मुख्य काम क्या है? प्रीचिंग इज एसेंस। हमारे परम गुरुदेव आचार्य, संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य, ही वाज ए एमिनेंट प्रीचर, वर्ल्ड क्लास प्रीचर। और वो आशा करते हैं कि हम सभी उनके सहयोग करके प्रचारक बने, प्रचारक बने, वही वो चाहते थे। तो हमारा प्रत्येक दीक्षार्थी जो प्रभुपाद जी के साथ आपने को कनेक्ट करना चाहते हैं सभी प्रकार से, काय मन वाक्य से, तो आप लोग को मने हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, कि किस प्रकार इसको हम प्रचार कर पाए। वही हमारे परंपरा हमसे अपेक्षा करता है, गुरुजन हमसे, आचार्यगण हमसे अपेक्षा करते हैं। हम इस संस्था में जुड़े आज से, अब उनके हो गए, संस्था के सदस्य हुए, तो हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत जोर लगा करके अच्छे प्रचारक बने। अच्छे प्रचारक बनने के लिए क्या प्रचार करेंगे? जा रे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। कृष्ण का उपदेश है भगवत गीता, है कि नहीं? भगवान का सबसे बड़ा उपदेश तो है भगवत गीता। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कहे, बोल करके प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय 66 तक सब बोल दिए। गुह्यत गुह्यतरम मया, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ज्ञान बता दिए। फिर भगवान ने बोले 67 वर्ष में बोले अर्जुन अब तुम तुझे बता दिया, लेकिन मैं तुझे बताया, अब सुन लो, क्योंकि इसको प्रचार भी करना है, केवल आपस रखना नहीं। भगवान भी चाहते हैं, कृष्ण भी चाहते हैं कि भगवत गीता पढ़ करके समझ करके उसको प्रचार करना चाहिए। भगवान नहीं कहे, बोले पहले प्रचार तो करने के लिए मैं चाहता हूं, आप करो, लेकिन किस किस को प्रचार करना, किसको नहीं करना, ये भी समझ लो। भगवान भी पहले नियम लगाए, ये चारों को कभी कदाचन ये नहीं कहना। आपको पता है 1867 में भगवान क्या बोले? इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय। 4 लोगों को ये बात को कभी नहीं बोलना। ये भगवत गीता के ज्ञान को जो तुझे बताया अर्जुन नहीं बताना। कौन कौन है? सबसे पहले न अतपस्काय, जो तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब जो असंयमी है, जो संयमता व्रत नहीं, संयमता समझते हैं ना, जो संयमी पुरुष नहीं है, हमेशा असंयमी है, उनको नहीं कहना। न अभक्ताय, जो भक्ति नहीं करना चाहते उनको नहीं कहना। न च अश्रुष, जो
शुश्रूषा सेवा नहीं करना चाहते हैं, सर्विस एटीट्यूड जिसका नहीं है उनको नहीं कहना। न च अभिसूयति, और जो मेरे ऊपर बड़े द्वेष करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनको नहीं कहना। 4 प्रकार लोगों को निषेध किए। सबसे पहले बोले ये गीता में तुझे बताया, लेकिन खबरदार ये 4 प्रकार लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना। तो सबसे पहले हम चेक करके देखें कि यही हम 4 में तो नहीं है। हम दीक्षा लेने के लिए आ गए, समस्त दीक्षार्थी को सबसे पहले चेक योरसेल्फ, आपने आपको चेक करो। ये इंटरव्यूअर क्या चेक करेंगे? आपने खुद को चेक करो। डोंट चीट टू कृष्ण। आपने आपको चेक करो, क्या ये 4 में आप है या नहीं। भगवान नहीं मना करते नहीं, 4 नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बात उनके पास पहुंचे। तो हम संप्रदाय भक्त कैसे होंगे? जब ठाकुर जी नहीं चाहते हैं, हम उनके परिवार के अंतर्भुक्त, उनके संप्रदाय के अंतर्भुक्त होंगे कैसे? अगर 4 प्रकार के होंगे तो प्रत्येक दीक्षार्थियों का ये बहुत ही आवश्यक विवेचना करना होता है कि मैं 4 के अंदर कोई हुई है तो नहीं। ये 4 गुण को ढंग से देख लीजिए, टटोल करके, कि मेरे अंदर इस प्रकार को है या नहीं। सबसे पहले है न तपस्का, अतपस्काय, मतलब जो असंयमी है। असंयमी मतलब जो किसी भी कार्य में, किसी भी इंद्रिय का किसी प्रकार के कंट्रोल नहीं करना चाहता है। अनकंट्रोल्ड सेंसेस। देखने में भी कि जो देखना नहीं चाहिए उसको देखते रहेगा, खाने में जो खाना नहीं चाहिए उसको खाते रहेगा, कितना खाना चाहिए उसके ऊपर खाते रहेगा, कोई लिमिट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, नियम नहीं। इस प्रकार जो अपने इंद्रिय को संयम करना नहीं चाहते हैं, संयम करते भी नहीं, असंयमित है, उनके लिए ये ज्ञान नहीं। ये ज्ञान नहीं तो ये संस्था नहीं, ये परिवार नहीं, ये भगवान भी उनके लिए नहीं। भगवान खुद मना करते हैं। तो इसलिए प्रत्येक दीक्षार्थी को संयमी होना चाहिए। मीन्स तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान बोले अतपस्काय, जो अतपस्वी हैं उनके लिए मैं, मेरा ऐसा नहीं। भगवान के पास आना है, हम सभी को कुछ ना कुछ हद तक तपस्या करने के लिए राजी होना पड़ेगा। तपस्या मीन्स कि जानबूझ करके कुछ तकलीफ उठाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। संयमित पुरुष होना पड़ेगा। बोलने में, देखने में, सुनने में, खाने में, हर चीज में यू हैव टू कंट्रोल। इंद्रिय को, मन को, वाणी को संयमित करना चाहिए। इसी के लिए रूप गोस्वामी से सबसे पहले वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये वेग जो आता है फोर्स, उसको कंट्रोल करना सीखो। यही है संयमता। तो प्रत्येक दीक्षार्थियों को एक संयमी पुरुष होना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। दे शुड बी सेंस कंट्रोल। अपने अपने इंद्रिय को संयम करना सीखना होगा। फर्स्ट फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, सबसे प्रथम आवश्यकता है इंद्रिय संयमता। नहीं तो भगवान पहले कंडीशन में इतना मैं इनके लिए नहीं हूं। दूसरा न अभक्ताय, भक्ति करने के लिए हमेशा विचार तैयार रहना चाहिए। हम दीक्षा लेने के लिए आ गए, भक्ति नहीं करेंगे मस्ती करने के लिए, फैशन क्या है? नहीं, ये दीक्षा केवल भक्ति में प्रगति करने के लिए, पोषण करने के लिए ही लेना जाता है। ये साहत केवल भक्ति के लिए। इसलिए भक्ति मीन्स भगवान की सेवा। भक्ति के लिए जो जो भी अनुकूल है, ये हर प्रकार कार्य करने के लिए, भक्तों की संग लेने के लिए, भक्ति में सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर हम भक्ति के विचार मन में नहीं है, भक्ति के मतलब है कृष्णार्थे सकल स्वार्थ त्याग। कृष्ण के लिए आवश्यकता पड़े, हमारे जितने भी सुख, जितने भी स्वार्थ, सब त्याग करने के लिए तैयार। कृष्ण के लिए आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये प्रकार की भावना होना चाहिए त्याग तपस्या भक्ति करने के लिए। तो भक्ति के लिए मनोभाव होना चाहिए, सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट
जो सेवा करने का सर्विस एटीट्यूड, सेवा करने का अभिलाष अवश्य होना चाहिए। सेवा अभिलाष हम लोग के मन में ठुस ठुस करके भोग अभिलाष भरा पड़ा है। अपॉर्चुनिटी मिलते ही चिटिंग करके भोग कर लो, है कि नहीं? ले लो, उठा लो, कुछ भी करो, लेकिन सेवा करने का अभिलाषा है ही नहीं। अगर किसी को बोलते हैं प्रभु जी ये कर सकता हूं, और कोई नहीं है क्या? हमेशा केवल वही दिखता हूं, मुझे बोलते हैं करो वो करो, सेवा कर लो। सेवा उतने सारे सेवक है, और किसी को बोलो क्यों ये सब बात कर रहे हैं? क्योंकि सेवा करने की इच्छा हमारा नहीं होता, सेवा अभिलाषा जीरो होता है हमारे पास। तो भगवान ने कंडीशन देते हैं कि नहीं, मेरे पास आने के लिए, मेरे बनने के लिए, मेरे परिवार के अंतर्भुक्त होने के लिए आपके अंदर सेवा अभिलाष परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। तो जितने भी आप दीक्षार्थी हैं, दीक्षा लेकर के भगवान के होना चाहते हैं, भगवान के संप्रदाय, भगवान के परिवार के अंतर्भुक्त होना चाहते हैं, भगवान सिलेक्ट करते हैं कि आपके अंदर परिपूर्ण मात्रा में सर्विस एटीट्यूड, सेवा अभिलाष होना चाहिए। सेवा अभिलाष अगर रहेगा तो भोग अभिलाष नहीं रह सकता, भोग अभिलाष रहेगा तो सेवा अभिलाष नहीं रह सकता, कोई एक रहेगा। तो हम लोग चेक करके देखना चाहिए मेरे पास सेवा अभिलाष है कि नहीं, सेवा करना चाहता है कि? पहला है हमको संयमित पुरुष होना चाहिए, कंट्रोल, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए हमारा सब ये सब इंद्रिय को कंट्रोल रखने के लिए। दूसरा, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए 16 माला क्या जरूरत पड़े और भी ज्यादा करे, 25-30 जितना वाले करने के लिए तैयार हूं, जब करूंगा सारे नियम पालन करूंगा, भक्ति के विधि सब पालन करूंगा। तीसरा कि सेवा करने का भावना होना चाहिए प्रचुर मात्रा। और फाइनल बोले चौथा, जो मुझे द्वेष करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं जब कुछ बोलता हूं बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है, क्योंकि एंटीपैथी बहुत है। एंटीपैथी बहुत क्यों? क्योंकि सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पोस्ट ने और बड़ा और बड़ा और बड़ा। सबसे बड़ा पोस्ट है संसार में क्या है? ब्रह्मांड में भगवान, उससे बढ़कर कोई पोस्ट ही नहीं। सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान है। तो सबका मन में यही रहता है कि मैं भगवान बन जाऊं, भगवान बन जाऊं, किसी प्रकार के एडवर्टाइज करके, ये करके, पोस्टर बना कर भगवान बन जाऊं। सबसे बड़ा तो वही होता है ना। तो इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि मैं सब कुछ करूं, बोले ये इसे होड़ करके इसे क्यों बोलते हैं? ये ठीक नहीं है, ऐसा महंग ममा इसे क्यों बोलते? तो जो भगवान के भक्त नहीं है, उनका द्वेष आता है, भगवान के प्रति द्वेष आता है। तो भगवान बोलते हैं उन लोग के लिए ज्ञान नहीं। शिशुपाल, दुर्योधन, इस प्रकार जो लोग हैं, जब यहाँ पूजा हो रहा था राजस्व यज्ञ में, ये नियम है एक वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा। तो सारे बड़े बड़े लोग ने बोले कृष्ण ही सर्ववरिष्ठ है, उससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता, सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण, तो उनको पूजा किया जाए। कई लोग आप यस यस यस। शिशुपाल खड़ा हुआ, काहे को बड़े भाई, किस माने में बोल दिया बड़े? कैसे बड़े हो गए? कितने बड़े बड़े वर्ग हैं कि बड़े? तो लोग बोले अरे देखा नहीं, 6 दिन का हुआ था, पुतना मैडम जैसा इतने बड़े माता जी को आउट किया, बस पुतना आउट कर दिया, इसलिए बड़े हो गया। हम लोग तो स्त्रियों को देखते नहीं, मारने की तो दूर बात है, ये स्त्री हत्या करके बड़े हो गया, इसलिए उसकी अग्र पूजा करेंगे, ऐसे अपमानित किया। बोले चलो नहीं मानता नहीं। अरे 7 साल में गोवर्धन पर्वत उठाया था। अरे पागल हो गए आप लोग, एक पहाड़ पत्थर उठा लिया, इसके लिए इतना बड़ा हो गया? पत्थर उठाना कोई काम होता है क्या? हम तो कभी उठाते नहीं पत्थर, काहे को उठाएंगे? बोले अरे अघासुर को वध किया था, सांप मार दिया इसलिए अग्र पूजा करोगे? सांप मारना इतने वीरत्व है क्या? अब जिनको द्वेष मन में है, कुछ भी कहो स्वीकार नहीं करे, द्वेषी है। तो इस प्रकार द्वेषी जो हैं, भगवत विद्वेषी लोगों को भी नहीं कहना चाहिए। तो
तो हम देखना कि हमारे अंदर भगवान के द्वेष है या नहीं। बिल्कुल द्वेष रहित होना चाहिए। ये 4 गुण जो आप भगवान का होने दीक्षा, मतलब आज से संकल्प पाठ करके विधि के हिसाब से ऑफिशियली विल बी एक्सेप्टेड आज इसका रजिस्टर्ड डिवोटी, भगवान कृष्ण के परिवार के अंतर्भुक्त हो जाएंगे। तो अंतर्भुक्त होने के लिए ये 4 प्रकार की योग्यता आपके अंदर है कि नहीं, ये आप चेक करके देखिए। क्योंकि आपको बाहर लोगों की चीटिंग चैटिंग झूठ मूठ कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो अंदर ही बैठे हुए ना, उनको क्या चीटिंग करेंगे? उनको चीटिंग कर ही नहीं सकते हैं। वो आपके साथ उल्टी भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए अपने को ये गुण देखना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तुहार, अगर कृष्ण भक्ति करने के लिए आपका इच्छा है तो यत्न करके उस अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। क्या अधिकार है कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भजन के लिए, कृष्ण सेवा के लिए? बड़े यत्न और आग्रह पूर्वक इस अधिकार को अपनाना चाहिए, इस योग्यता को अपनाना चाहिए। तो आप जितने भी दीक्षार्थी हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा यही प्रार्थना है कि मैं तो आज ही आया, कल आपको स्टाम्प लगाना है, लेकिन मैं तो ठाकुर जी को भरोसा करके, गुरु परंपरा के साथ भरोसा करके आपको प्रभु जी ने आदेश दिया, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आप यू शुड ऑल बी सिंसियर एंड सीरियस। अपने आप को चेक करो कि मैं अगर ना हूं तो होने के लिए पूर्ण प्रयत्न करो। ठाकुर जी की माफी मांगकर बोल, प्रभु अब तक तो मैं नहीं हूं, लेकिन कल शपथ पाठ पूर्वक आंख के सामने, यज्ञाग्नि के सामने प्रतिज्ञा कर पूर्वक कहता हूं, जो हो गया कल से आगे और नहीं, कल तक माफ। भगवान तब भी माफ करने के लिए तैयार है। काल दोपहर तक जो गड़बड़ किए से माफ कर देंगे, लेकिन काल दोपहर के बाद जब नूतन नाम हो जाएगा आपका, भगवान के परिवार के संपृक्त हो जाएंगे, फिर गड़बड़ी ना करना। ओके, ये सभी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो कर चुके, कोई बड़े भक्तों का विशेष कृपा से आप एनलिस्टेड हो गए, चलो उनके कृपा से आ गए, लेकिन यहां और चीटिंग मत करिए। एक बार वहां शपथ पाठ करके, भाव प्रतिज्ञा लेकर के बाद में फिर सदा सदा के लिए सुधर जाना, फिर ऐसा ना करना। जो था ये सब पूर्व जन्म का, आपका नूतन जन्म होगा। भक्ति के राज्य में आप लोग सबका पुनर्जन्म होगा। इस पुनर्जन्म के बाद ये जो पहले जन्म था, जो गड़बड़ी था, उसको भूल जाओ और रिपीट मत करो। कभी विचार आए तो अनुशोचना करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए ना। तो इस प्रकार से भाव के साथ हम भगवान के होने वाले हैं, काल भगवान को होने जा रहे हैं, तो भगवान जो अपेक्षा हमसे करते हैं कि 4 गुण हो तब हम करें। अगर 4 गुण को छोड़ करके हम भक्ति में बहुत उत्साहित रहें, भगवान के प्रति पूर्ण आदर भाव रखें, हर प्रकार के संयम बरतने के लिए तैयार हो जाए और भक्ति की इच्छा प्रबल रहे, सर्विस एटीट्यूड, सेवा करने की भावना, हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहे, तो भगवान बोलते हैं कि ओ मेरे भक्त, ऐसे भक्तों को तुरंत उठा करके मेरे साथ ले आना चाहिए, मेरे अंतर्भुक्त करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करते हैं, ऐसा कोई प्रचारक, ऐसा मेरा कोई प्रिय ना हुए ना होंगे। सबसे मेरे प्रिय होते हैं प्रचारक भक्त। तो आप सभी दीक्षार्थी प्रचारक मूवमेंट में, प्रीचिंग मूवमेंट में प्रचारक भक्त बनने के लिए जो जो आवश्यकता उसको स्वीकार कीजिए, जो जो प्रतिकूल है उसको वर्जित कीजिए, अनुकूल को ग्रहण कीजिए, और जो हो गया हो गया। टुमारो विल बी द लास्ट ऑफ ऑल, ये सब के मस्त। तब भक्ति से गंभीर होकर स्वीकार कीजिए, और यही आपसे अपेक्षा हम भी करते हैं। हमारे उपरिस्थ जितने वरिष्ठ आचार्य गण, गुरु परंपरा के महाजन गण, सभी यही अपेक्षा करते हैं। अंततः भगवान श्री कृष्ण ही यही अपेक्षा करते हैं हमसे। हरे कृष्ण।
Any question or comment? Yes. धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, बहुत सुंदर आपने आशीर्वचन दिया। महाराज आपका जीवन स्वयं एक तपस्या और त्याग का स्वरूप रहा है, और महाराज भक्ति में भी आपका इतना विशेष अनुभव रहा है। आप उत्कल क्षेत्र से हैं, जगन्नाथ जी के अति प्रिय हैं, उसके बाद वृंदावन धाम में इतने वर्ष आपने स्पेंड किए। हम आजकल देखते हैं कई बार लोगों के मन में कई डाउट्स आ जाते हैं। कई बार प्रमाणित परंपरा में इस्कॉन में दीक्षा लेने के बाद भी ये देखते हैं कि आजकल कई बार कई अन्य जगह पे लोग फेमस होते हैं, हरि कथा करते हैं या प्रचार करते हैं, या यूट्यूब पे फेमस होते हैं। उनको लगता है कि इस्कॉन के बाहर कोई और बेहतर तरीके अवेलेबल हैं, कोई और बेहतर प्रणाली अवेलेबल है, कोई शायद यहाँ पे उतना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कई बार दीक्षा लेने के बाद भी लोग विचलित हो जाते हैं। तो इस चीज में कैसे बचें और कैसे अपनी दृढ़ श्रद्धा प्रभुपाद जी के द्वारा दी हुई इस परंपरा में बना कर रखें? इसी के लिए तुमने बोला सेवा अभिलाषा कम रहता है, भोग अभिलाष रह जाता है ज्यादा। भोग अभिलाष होने से विल ऑलवेज लुकिंग फॉर सेल्फ एडोरेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड जहाँ वो मिलता है वहीं हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से, इस प्रकार कार्य, इस प्रकार से विचार, इस प्रकार मनोभाव से हम सोचते हैं कि हम चतुर हैं, लेकिन कोई चतुर नहीं है, आप धोखाबाज है। इस प्रकार से हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे, और एक इस प्रकार की तथाकथित सोकल जो सेल्फ एडोरेशन वो हमको बचा नहीं सकता। अंत समय में जो भगवान की सुरक्षा, उससे वंचित हो जाएंगे, और पूरे संप्रदाय के जो सुरक्षा कवच, उससे वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कई प्रकार की निष्ठा होता है, एक संप्रदाय निष्ठा भी होना चाहिए कि हम इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, इसी से बड़ी आस्था और निष्ठा होना चाहिए। भले हम कुछ भी हो जाए, लेकिन यही हमारा संप्रदाय। वी शुड फील प्राउड, हम ये शुद्ध संप्रदाय के अंतर्गत है, यही संप्रदाय निष्ठा में रहना चाहिए। उसके लिए जो आवश्यकता, जो संप्रदाय की गरिमा को बढ़ाता है वो करें, जो घटाता है उसको ना करें। नहीं करेंगे तो कैन डू, बट फिर उसी से हम हट जाएंगे, संप्रदाय के अंतर्भुक्त रहेंगे। एक समय प्रभुपाद जी को पूछा गया था, आपके इतने सारे शिष्य हो गए, उनका सबका दायित्व ग्रहण, बोले नो, दोज हु आर फॉलोइंग मी स्ट्रिक्टली आई विल टेक केयर ऑफ देम, दोज हु आर नॉट, आई एम नॉट। केवल ऑफिशियली कर देने से काम नहीं होता है ना। नहीं, ये कोई ये दुनियादारी के काम तो है ही नहीं, चीटिंग के काम। भगवान के यहाँ एवरीथिंग इज, कोई जड़ नहीं है, चेतन है। यहाँ पेन, पेपर, एवरीथिंग इज चेतन। यहाँ सब ईसाकी है, यहाँ छिप कर कुछ कर नहीं सकते, नहीं चल सकता। तो यहाँ पे इस प्रकार की मेंटालिटी काम नहीं कर सकता, इसलिए निर्मच्छराणाम कहा गया, यहाँ मच्छर तबाह हो नहीं सकता। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। धन्यवाद महाराज जी, आपने अच्छा संदेश दिया कि दीक्षा काले शिष्य करें आत्मसमर्पण। कल आप सभी लोग जो पहली बार हरिनाम दीक्षा ले रहे हो, आपका नया जीवन होगा। आप अपना गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करोगे, आपके गुरु अपनी कृपा से आपके सारे पापों को नष्ट करेंगे, आपको नया नाम देंगे, नया जीवन देंगे।
उसके बाद आपको गलत काम नहीं करना, ये संकल्प तो लेना ही होगा। लेकिन महाराज कुछ लोग यहाँ पर ब्राह्मण दीक्षा भी लेने जा रहे हैं, तो मैं आपके मुख से ये उनको सुनवाना चाहूँगा कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद उनकी क्या ड्यूटी चालू होती है। अक्सर मैंने देखा है इस्कॉन में बहुत से लोग जब ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो उस समय तो वादा करते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे आकर के, भगवान का आकर के मंदिर में भगवान के विग्रह की पूजा करेंगे, भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे या अन्य सेवा करेंगे। लगभग जिनको मैंने दीक्षा आज तक दिलाई तो सबसे संकल्प लिया गया था उस समय, लेकिन 90% भक्त उसमें फैल हुए हैं। ब्राह्मण दीक्षा लेकर के 90% भक्त क्या हुए हैं महाराज जी, उस संकल्प को भूल गए हैं। वही सोचते हैं कि हमें ब्राह्मण दीक्षा मिल गया, अब हमारा बस अब हमारी जिम्मेवारी कुछ नहीं रही है। बहुत अच्छा सखी गोपाल प्रभु कहते हैं, ब्राह्मण दीक्षा को हम हमेशा सेकंड इनिशिएशन या ब्राह्मण इनिशिएशन न कर, मैं कहता हूं कि ये सेवा अधिकार है। सेवा करने का अधिकार दिया जाता है। हमारे जीवन को सफल करने के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए जो आवश्यकता हरि नाम में ही है, उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण दीक्षा लेने से हम ज्यादा मोर सीनियर बन जाएंगे, ऐसा मत सोचिए कि ये फास्ट में सेकंड हूं, ऐसा मत सोचिए सेकंड लेने से कोई ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जितना आवश्यक है फास्ट इनिशिएशन, नाम ही सर्वश्रेष्ठ, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, तत्व नहीं है। लेकिन हम सेवा करना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, तो सेवा बनने के लिए जो सेवा करने का योग्यता, जो अधिकार है, ये इसी में दिया जाता है। शिविग्रह की सेवा, शिविग्रह की सेवा करने का अधिकार यही है ब्राह्मण दीक्षा। तो जो लोग भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं ना, बस अब मैं ठाकुर जी की सेवा ही करूंगा, एक टाइम करूंगा, कम से मंगल आरती में आऊंगा, कि संध्या आरती की धूप आरती किस समय आएगा, तब लेना चाहिए मुझे सेवा की योग्यता, तभी मुझे चाहिए। नहीं तो लेकर के क्यों 3 बार दिन में टाइम खराब करेंगे, मंत्र भूल जाएंगे, याद नहीं हुआ, काहे को परेशान रहते हैं। जिनको ब्राह्मण दीक्षा लेना है, सबसे पहले में विचार कर दीजिए क्या मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्या करूंगा या करूंगी, तब लेना चाहिए। और मैं तो सेकंड इनिशिएशन का भले संस्था की तरफ से कोई और भी नियम कानून हो, मैं तो वही खोल के बोलता हूँ कि जिनको टेम्पल का अधिकारी बोलेंगे हम चाहते हैं उनको ब्राह्मण दीजिए, क्योंकि हमारे पुजारी जरूरत है, हमको देना ही पड़ेगा। हम नहीं देखेंगे कुछ आता है नहीं आता है, भक्ति शास्त्र क्या नहीं, कुछ नहीं। भगवान की सेवा करने का अधिकार, सेवा करने के लिए आवश्यकता है, अधिकारी बोलते हैं उनको देना पड़ेगा ताकि वो सेवा करें। तो जब इसी कंडीशन में आपको अधिकारी लोग ये अधिकार दिलाते हैं, सेवा अधिकार दिलाते, तो इसको लेने के बाद में आप इस सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और सेवा करना ही चाहिए। जब तक शरीर साथ देता तब तक ये सेवा करते रहना चाहिए। हम लोग सेवक ही है नित्य, तो ये सेवा करने का ये बड़े सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की अंग सेवा करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के मतलब ये सब सेवा करने के लिए ही अधिकार प्राप्त हुआ, तो जिसके लिए अधिकार तो करना चाहिए। अब प्रभु जी बोलते हैं 90% लोग करते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं, करते नहीं है। और ब्राह्मण का एक कर्तव्य है कि वो सत्यवाक होना चाहिए, सत्यवादी। समा दमा तप शौच क्षांति आजर्भम च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये 9 गुण होना चाहिए, सत्यता भी होना चाहिए। लेकिन आप पहले से करके चीटिंग करके चला जाते हैं तो कैसे ब्राह्मण होंगे? केवल इसे करने से नहीं। जो ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए काल इच्छुक है, आप लोग के मन में डिसीजन लीजिए कि नहीं कि हम सचमुच सेवा करना चाहते हैं, नहीं तो जब सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी लूंगा। अभी लेकर क्या बताए, ले रहा हूं मीन्स आई शुड कमिटेड, यस एटलीस्ट इतने समय करूंगा, ये तैयार रहना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, है ना। अब हम जानते हैं किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण इतना है ही नहीं, 9 गुण ना 6 कर्म 6 कर्म 9 गुण नहीं है, लेकिन ये सब नहीं देखते हैं। लेकिन आप तैयार हो रहे हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, और आपके द्वारा सेवा लेने के लिए अधिकारी भी चाहते हैं, तो
यू विल गेट अधिकार, लेकिन अधिकार प्राप्त करने के बाद उसको फिर दुरुपयोग मत कीजिए, उसको सदुपयोग भगवान की सेवा में लगाए, अधिकार के अनुसार भगवान की सेवा कीजिए। थैंक यू महाराज, धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम सभी हृदय से धन्यवाद देंगे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का संग मिला। और सिर्फ महाराज जी का नहीं, हमारा बहुत सौभाग्य कि आज हमारे बीच में हमें संग मिल रहा है श्रील प्रभुपाद और श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के दो महाकृपा पात्र शिष्यों का, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का, श्रीमद साक्षी गोपाल प्रभु जी का। तो आज बहुत सुंदर आयोजन हुआ, सभी आप लोग आए हैं अलग अलग स्थानों से। और कल बहुत सुंदर परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के जी के द्वारा इस्कॉन कुरुक्षेत्र में प्रथम दीक्षा महोत्सव होने वाला है। हरिओम। तो कल सुबह ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। किस टाइम से? टाइम पता है आपको? 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे ये प्रॉपर 8 बजे स्टार्ट होगा। 7 बजे प्रभु जी कह रहे हैं 7 बजे। अब 7 बजे आ जाइए। गुरु पूजा 7 बजे, गुरु पूजा 7 बजे, गुरु पूजा दर्शनार्थी गुरु पूजा होगी। और जैसे 8 बजे कार्यक्रम प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। और जो लोग दीक्षार्थी हैं उनको व्रत रखना है, उपवास रखना है। तो कुछ प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद इत्यादि अन्य भक्तों के लिए रहेगा। जो दीक्षार्थी हैं वो प्रसाद ना ग्रहण करें, उनका उपवास रहेगा। हाँ, जो हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी, और जो ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी। ब्राह्मण दीक्षा को जब तक महाराज से मंत्र ना प्राप्त कर ले तब तक उपवास रहेगा। तो आप थोड़ा धैर्य बनाइएगा। और जो भी यज्ञ के लिए, यज्ञ में बैठने के लिए आपको उत्तरी